हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स। तो इससे पिछला लेक्चर जो था उसके अंदर हमने कवर किया था रेसिमिक मॉडिफिकेशन। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज चैनल को विजिट करिए, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको देखिए ताकि आप लिंक बना पाए कि एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स कि मिक्सचर्स जो रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं उनको हम एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको एक दूसरे से सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके 5 मेथड होते हैं। पहला आता है मैकेनिकल सेपरेशन, दूसरा आता है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, तीसरा आता है केमिकल मेथड, चौथा आता है बायोकेमिकल मेथड और पांचवा आता है काइनेटिक मेथड। काइनेटिक मेथड को ही हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक, जो क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है उसके बेसिस पर ही काइनेटिक मेथड भी काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैकेनिकली हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, तो मैकेनिकली सेपरेट करने के लिए क्या होता है, ये जो मैकेनिकल मेथड है ये जनरली एप्लीकेबल होता है सॉलिड्स के लिए, जो कि आपके वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं और उनके क्रिस्टल्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और उसके साथ में उनका डिफरेंट शेप होता है। मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये दो आपके रेसिमिक मिक्सचर है, आपके एक दूसरे की मिरर इमेज है। आप देखोगे तो ये दोनों दिखते एक जैसे रहे, एक दूसरे की मिरर इमेज अगर मान लीजिए एक दूसरे की मिरर इमेज हो और इनका डिफरेंट शेप होगा और डिफरेंट शेप के साथ साथ में आप इनको मैकेनिकली एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हो। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल सेपरेशन और इसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। ठीक, इस प्रोसेस के थ्रू आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड और केमिकल मेथड दोनों में डिफरेंस है। फर्क आ रहा है कहां, इस शब्द में आ रहा है बायो। बायो मतलब कि लिविंग बीइंग, मतलब कि आप जो है बैक्टीरिया या फिर यीस्ट या फिर फंगाई किसी ऐसी चीज का यूज करेंगे जो कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से अलग करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो रिजोल्यूशन होता है वो किस तरह से होता है। मान लीजिए दो फॉर्म है, उस दो फॉर्म में से आपने अगर कोई लिविंग बीइंग डाला है, आपने बैक्टीरिया डाला, उस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में एक फॉर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दूसरा फॉर्म बचेगा। तो इस तरह से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, मतलब कि रिजोल्यूशन अगर बाय डिस्ट्रॉइंग वन फॉर्म, वो कोई सा भी फॉर्म हो सकता है, आपका लिवो रोटेटरी भी हो सकता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है, बाय अ बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसकी वजह से जो दूसरा फॉर्म रहता है वो रह जाता है मीडियम में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें जैसे कि टार्ट्रिक एसिड जो होता है, टार्ट्रिक एसिड के दोनों फॉर्म होते हैं, मतलब कि लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक, जो फॉर्म है इसके लिवो और डेक्स्ट्रो, जब इसके अंदर आप पेनिसिलियम ग्लोकम नाम का एक बैक्टीरिया जब आप इसको डालेंगे तो उससे क्या होगा कि जो नेगेटिव फॉर्म होता है, मतलब कि जो लिवो रोटेटरी फॉर्म होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है टार्ट्रिक एसिड का, उसको पेनिसिलियम ग्लोकम डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको मेटाबोलाइज कर देता है, उसके साथ में इस तरह से रिएक्शन करता है कि वो मीडियम में नहीं बचता, तो बचता सिर्फ टार्ट्रिक एसिड है। तो इस तरह से आपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब बात करते हैं काइनेटिक मेथड। काइनेटिक मेथड बोले तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इसके अंदर क्या होगा कि जो इनैंशियोमर्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के साथ में डिफरेंट रेट आप बोले तो जो हम कहते हैं, जब भी हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, कि रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में किस तरह से प्रोसीड कर रहा है, या फिर आप बोले कि कोई भी जो सबस्ट्रेट है वो आपस में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ठीक, तो उसके बेसिस पे जो आप बोले कि जो डिफरेंट रेट होती है लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो आपके इनैंशियोमर्स हैं वो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है डिफरेंट रेट से उसके साथ में रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो सेपरेशन है वो रेसिमिक मिक्सचर का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका जो मैंडेलिक एसिड होता है, मैंडेलिक एसिड का प्लस फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म दोनों है, मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिवो रोटेटरी दोनों है। तो जब इसके रेसिमिक मिक्सचर के अंदर आप जब नेगेटिव फॉर्म मतलब कि लिवो रोटेटरी, मेंथॉल का लिवो रोटेटरी फॉर्म जब आप डालते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म जो होता है मैंडेलिक एसिड का, उसके साथ में रिएक्ट करता है फास्ट और बहुत स्लो रेट से रिएक्ट करता है माइनस फॉर्म ऑफ मैंडेलिक एसिड, जिसकी वजह से ईस्टरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, ईस्टर बनता है और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर प्लस फॉर्म ऑफ मैंडेलिक एसिड और नेगेटिव फॉर्म ऑफ मेंथॉल, ये प्रोडक्ट जो होगा ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव फॉर्म ऑफ मैंडेलिक एसिड एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ मेंथॉल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की।
सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन में क्या आता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एड्सॉर्ब करना। बेसिकली दो शब्द होते हैं, एक होता है एड्सॉर्ब और एक होता है एब्सॉर्ब। एड्सॉर्ब का मतलब होता है कि सरफेस पे एकोमोडेट करना, और एब्सॉर्ब का मतलब होता है अंदर तक उसको एब्सॉर्ब कर लेना। वो सिर्फ सरफेस पे नहीं रहता, पार्टिकल के अंदर भी चले जाते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन की। तो एड्सॉर्प्शन या फिर सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन जो है, इसमें क्या होगा कि जो सरफेस होगी एड्सॉर्बेंट की, दो शब्द आते हैं, एक आता है एड्सॉर्बेंट और एक आता है एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट का मतलब होता है वो सरफेस जिसके ऊपर प्रोडक्ट एड्सॉर्ब होगा, और एड्सॉर्बेट का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जो एड्सॉर्ब कर रहा है अपने सरफेस पर उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक, तो जो सरफेस होती है एड्सॉर्बेंट की, वो एड्सॉर्ब करती है आपके किसी भी एक फॉर्म के, मतलब कि जो दोनों एनांशियोमर है उन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन होगा उसके बॉटम में आपको दूसरा एनांशियोमर मिल जाएगा। मतलब कि एक सरफेस है, सरफेस पे आपने एड्सॉर्बेंट डाल के रखे, उस एड्सॉर्बेंट पर दूसरा फॉर्म आपका एकोमोडेट हो गया, तो वो नीचे तो जा नहीं सकता बॉटम में, तो जो बॉटम में आपको रिजल्ट मिलेगा वो उस फॉर्म में मिलेगा जो एड्सॉर्ब नहीं हुआ। तो इस तरह से आपने दोनों फॉर्म को आपके सेपरेट कर दिया है। तो दिस इज दी फोर मैकेनिकल प्रोसेस, दिस इज दी फोर प्रोसेस थ्रू विच अ रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स कैन बी अकर। आई होप आपको मेरी वीडियो लेक्चर्स पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर्स पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को आप ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल का सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता है। इसी तरह का नया और इसी तरह का अच्छा कंटेंट, डिटेल में हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे जीपीएट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। सी यू गाइस।